वेलकम टू सावरिया ऑनलाइन जोन। हम लोग आज पढ़ रहे हैं फिजिक्स का 1D का पार्ट थर्ड, और पार्ट फर्स्ट में अपन लोगों ने पढ़ा है दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, 4 पॉइंट पढ़ा है। जो अपना सेकंड पॉइंट था, उस सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा है त्वरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो त्वरित गति होती है, एक समान त्वरित गति होती है, उस एक समान त्वरित गति के समीकरण आप लोग पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अपने पास में गति के समीकरण कितने थे? 3 थे। तो चलो अपना है आज पार्ट थर्ड, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं त्वरण की। त्वरण अपने पास में एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो गति को प्रदर्शित करती है। इसीलिए हम लोग जो गति होती है उससे पहले लगाते हैं त्वरित गति। मतलब इसमें एक समान त्वरण के साथ में यदि कोई गति होती है तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन है, यहां शायद लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। आप लोग के पास में पेन कॉपी तो हो गई, और जब भी आप लोग वीडियो देखो तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि आप लोग पेन कॉपी पास में रखें, जिससे जो भी आप लोग के नोट्स बनने वाले होते हैं वो आप लोग बना सको, फिर अपने आगे के लिए काम में आ सके। चलो, तो सबसे पहले अपने हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति वो गति होती है जिसमें एक समान त्वरण काम में लिया जाता है। वह गति जो एक समान त्वरण के साथ में की जाती है, जिसमें जो गति होती है वो त्वरित गति होती है, मतलब उसका मान धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, वेग का मान परिवर्तित होता है। अपने को पता है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो जो त्वरण के साथ में जो गति होती है वो एक समान त्वरित गति कहलाती है। अब अपने पास में एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण है। सबसे पहले अपने में यहां पे मैं मान निकाल रहा हूं क्षैतिज गति के लिए, या अपन बोल सकते हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण। देखो, एक समान त्वरित गति के अपने पास में 3 समीकरण है। मैं पहला समीकरण काम में ले रहा हूं। यहां वैसे पूरा आप लोगों को फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, बार बार अपन करेंगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों ने 11th क्लास में निकाला है। मैं पहला यहां लिख देता हूं। अपना जो पहला समीकरण है वो है v = u + at। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां आप लोगों को प्रत्येक चीज लिखूंगा कौन सी चीज क्या है। फिर दूसरा आप लोगों के पास में मैं s ले लेता हूं, s = ut + ½ at²। थर्ड ले लेता हूं मैं v² = u² + 2as। 3 हो गए। मैं यहां पे लिख रहा हूं आप लोगों की कौन सी भौतिक राशि क्या है। सबसे पहले आप लोगों के पास में है v। v है आप लोगों का अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? u है आप लोगों का प्रारंभिक वेग। फिर आ गया a क्या होगा? त्वरण होगा। फिर हो गया समय, समय क्या होगा? t, किसमें होगा? सेकंड में होगा। फिर आप लोगों के पास में आ गया s क्या हो जाएगा? विस्थापन या दूरी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये भौतिक राशि है जो इन गति के तीनों समीकरणों में काम में आती है। इसे कहा जाता है गति का प्रथम समीकरण, इसे कहा जाता है द्वितीय समीकरण, और इसे कहा जाता है गति का तृतीय समीकरण। इस प्रकार से आप लोगों के 3 समीकरण प्राप्त होते हैं। एक जो मोस्ट होता है उसकी भी हम बात कर लें। मान लो कि कोई भी पिंड गति कर रहा है, लास्ट समय उसका जो समय होगा वो क्या होगा? 1 सेकंड होगा। मतलब ये जो समय आप लोग ले जाता है वो सेकंड में ले जाता है। अपन बात करें कि ये लास्ट में ये यहां से यहां तक 1 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक कितना लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया? n वां सेकंड, और ये हो गया n-1वां सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को? तो हम लोग यहां पे जो दूरी होगी वो दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है, जिसको हम लोग SN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया? अब देखो मैं यहां पे इसको कर रहा हूं, यहां देख लेते हैं। अपने पास में सबसे पहले यदि t = n हो, n वाले रहे पहले, देखो यहां से मान लो, यहां से पहले n ले लो,
ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं n-1 ले लेंगे, तो पूरे n में से मैं n-1 घटा दूंगा तो ये तो बचेगा, तो t बराबर n हो गया और s बराबर क्या हो जाएगा Sn हो, तो क्या हो गया Sn इक्वल u, t की जगह हो गया n तो un प्लस हाफ a की जगह a रहेगा और t की जगह n स्क्वायर। मैं इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। फिर आप लोग के पास में हो गया t इक्वल n-1 और s इक्वल Sn-1 हो, तो ये हो जाएगा Sn-1, ये हो गया un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। क्लियर? देखो यहां पे मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो s इक्वल Sn माइनस Sn-1 घटा दिया, क्या आ जाएगा, ये वाला मान आएगा आप लोग के un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ a n-1 का हो गया। अब देखना यहां पे s, मैं इसको कोष्टक को खोल दूंगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, मैं इस कोष्टक को खोलूंगा तो un माइनस माइनस क्या हो गया प्लस u, ये यहां आएगा माइनस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। देखो un से un गया, इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा मैं, हाफ कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। देखो क्या होगा, एक स्टेप और आ जाएगी शायद, s पहले तो लिख लू मैं u प्लस हाफ a, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। ये हो गया आप लोग के पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उनके पास में s इक्वल u प्लस हाफ a, यहां लिख लूंगा मैं n प्लस n-1 और n माइनस n-1, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला हो जाएगा u। देखो यहाँ पे इस कोष्टक खोलेंगे तो ये हो गया आप लोग के पास में 2n-1 हो गया। यहाँ देखो ये n-1 प्लस n प्लस 1, n से n गया, एक बचेगा, तो आप लोगों के पास में हो गया s इक्वल u प्लस हाफ a और 2n-1। इस प्रकार से आप लोगों का nवें सेकंड में तीसरा समीकरण हो गया। ये था आप लोगों के पास में दूसरा समीकरण। ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं आप लोगों के 1-2 करने पर, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में चौथा, ये वाला 1 2 3 हो चुके थे, ये चौथा आप लोगों के पास में आ गया। s nवें सेकंड के लिए जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। u क्या है, u आप लोगों के पास में प्रारंभिक वेग है, हाफ a क्या है एक्सेलरेशन है, और n आप लोगों का n जो सेकंड आप लोगों के दिया जाता है वो सेकंड है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक समान त्वरित गति के लिए कितने समीकरण आ गए, 3 और प्लस 1 4 हो गए। तो अपन यहां पहला देख लेते हैं v बराबर u प्लस at। दूसरा आप लोगों के पास में आ गया s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपने पास में तीसरा आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चौथा आ गया आप लोगों के पास में sn इक्वल u प्लस हाफ a 2n-1। ये तो हो गए त्वरित गति के लिए। जब कोई भी स्थिति आप लोग यहां देख रहे हैं, जब कोई भी पिंड त्वरित गति करता है तो ये कंडीशन होगी। लेकिन इस त्वरित गति के अपोजिट में एक गति और होती है, मंदित गति। त्वरित गति का तो मतलब वहां गति में वृद्धि हो रही है, मतलब उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दूसरी स्थिति यह आती है कि उसका वेग धीरे धीरे घटता है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास में त्वरित गति के लिए, याद रखना। और दूसरा अपन कर लेते हैं यहां पे मंदित गति के लिए। मंदित का मतलब मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा, घटेगा। त्वरण घटेगा तो आप लोगों के पास में देखो समीकरण क्या होगा, v बराबर u, यहाँ प्लस आ रहा था यहाँ माइनस a हो जाएगा। और दूसरा हो गया आप लोग के पास में
एस इक्वल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हो गया आप लोगों के पास में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 AS। क्लियर। चौथा आप लोग देख लेते हैं। चौथा हो गया आप लोगों के पास में एस एन इक्वल यू प्लस 1/2 A2n माइनस 1। एक की जगह माइनस ले रहे हैं, माइनस ए ले रहे हैं, तो ये वाला मान भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो ये हो गया मंदित गति, ये हो गया आप लोगों के पास में त्वरित गति, या इसको आप लोग बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण दो प्रकार के हैं। पहला, जब नीचे की ओर हो, और दूसरा है जब ऊपर की ओर हो। हो गया। नीचे की ओर के लिए और ऊपर की ओर के लिए। नीचे की ओर के लिए क्या हो जाएगा, a इक्वल प्लस जी और s इक्वल एच। यहां ऊपर की ओर के लिए a इक्वल माइनस जी और s इक्वल एच। ये स्थिति होगी। v u और t तीनों होके हो रहेंगे। तो आप लोगों के पास में पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी। यहां क्या हो जाएगा, पहला v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा अपने पास में गति का समीकरण है h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और दूसरा समीकरण यहां जब ये ऊपर की ओर जाता है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो तो। फिर आप लोगों के पास में तीसरा क्या हो जाएगा, देखना। तीसरा हो गया आप लोगों के पास में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो जाएगा आप लोग के पास में तीसरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। चौथा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, देखना। चौथा हो जाएगा एस एन इक्वल यू टी प्लस हाफ जी 2n माइनस 1। और चौथा ये हो जाएगा आप लोगों के एस एन इक्वल यू टी माइनस हाफ जी 2n माइनस 1। इस प्रकार से आप लोगों के पास में चार समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। ये तो चारों समीकरण वो होंगे जब कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा, उस समय जी का मान पॉजिटिव होगा। ये वो चार समीकरण होंगे जब कोई भी पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो जी का मान नेगेटिव आएगा। इस प्रकार से आप लोग के पास में ऊर्ध्वाधर गति के लिए या गुरुत्वाधीन गति के लिए समीकरण आ गए। है कोई दिक्कत, है कुछ पूछना? नहीं पूछना है तो देखो, जब पहली कंडीशन में नहीं, जब स्वतंत्रपूर्वक छोड़ते हैं। वस्तु को छोड़ा जाता है, जब स्वतंत्रपूर्वक नीचे की छोड़ा जाता है तो आप लोगों के पास में u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। तो समीकरण फर्स्ट क्या होगा, v बराबर जी टी। v का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर आप लोग t का मान ज्ञात कर सकते हैं v अपॉन जी। देखो ऐसी स्थिति में चाहे कभी भी हो, आप लोगों के लिए g कांस्टेंट है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आप लोगों को वैल्यू दे रखा है तो आप लोग 9.8 लेंगे, यदि वैल्यू नहीं दे रखा है तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से लगभग 10 भी ले सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या कहेगा अपना, दूसरा समीकरण है h बराबर ut होगा, u का मान 0, तो ये हो गया आप लोग के पास में gt स्क्वायर। h का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर आप लोगों के पास में यहां हो सकता है 2h इक्वल gt स्क्वायर और t इक्वल 2h अपॉन g का रूट। फिर तीसरा समीकरण अपना हो सकता है, तीसरा समीकरण होगा v स्क्वायर इक्वल 2gh। v का मान याद करेंगे तो आप लोग के पास में हो जाएगा रूट 2gh, और h की वैल्यू याद करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2g। इस प्रकार से आप लोग के मान याद किया जा सकता है। इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, निकालने के लिए कोई नहीं कहेगा आप लोगों को,
न्यूमेरिकल बनते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है। आप लोगों को वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है, जी का मान आप लोगों को पता है, समय पूछा है तो ये आप लोगों के फॉर्मूले काम में आ जाएगा। अंतिम वेग पूछ रहा है, समय दे रखा है कि इतने समय में ये पृथ्वी की धरातल पर पहुंच जाएगी, तो आप लोगों के अंतिम वेग क्या होगा, तो ये फॉर्मूला आप लोग काम में ले सकते हैं। आप लोगों को ऊंचाई पूछ सकता है कि कितनी ऊंचाई से गिराई गई थी यदि इस किसी वस्तु को ऊपर से सततपूर्वक छोड़ने पर 5 सेकंड में नीचे की ओर पहुंचती है, तो ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ठीक है, ये कहा जाए आप लोग किसी वस्तु को 25 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो वह पृथ्वी सतह पर पहुंचने में कितना समय लेगी, तो आप लोग की ये काम में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ये पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को जब h ऊंचाई से गिराया जाता है तो कितना समय लगेगा, तब तो ये काम में आएगा। उसका अंतिम वेग क्या होगा, जब ये काम में आएगा। ये भी कहा जा सकता है किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है तो उसका अंतिम वेग यदि इतना है तो आप लोग उस वस्तु की ऊंचाई याद करो, उस वस्तु की ऊंचाई याद करो, ये हो जाएगा। उस वस्तु को नीचे आने में लगा समय ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग के पास में टोटल 6 समीकरण बन गए। इन 6 समीकरण के अलावा आप लोग के कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर अपन बात करते हैं nवें सेकंड के लिए। चौथा जो है आप लोग के nवें सेकंड के लिए Sn इक्वल u0 हो गया, क्या हो जाएगा 1/2 g 2n - 1। क्लियर। अब ऐसे कंडीशन तो बन गई आप लोग के। यहां आप लोग के पास में था Sn इक्वल u प्लस हाफ g 2n - 1। अब एक कंडीशन और बनेगी, यदि ये n बराबर 1 तो S1 बराबर कितना हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा g 2 × 1 - 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा g/2। फिर आप लोग के द्वितीय के लिए तो n बराबर 2, n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 होगा Sn इक्वल, ये देखो क्या हो जाएगा g/2 तो रहेगा ही, 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3, तो ये क्या हो गया Sn इक्वल 3g/2। फिर आप लोग के हो जाएगा चौथे के लिए, ये सॉरी तीसरे के लिए n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा S3 इक्वल g/2। ये कंडीशन होगी, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, S3 के लिए 5g/2। इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि हम लोग nवें सेकंड में यदि कोई भी पिंड गति कर रहे हैं तो उन जो सेकंडों के क्रम से, जो आप लोग के प्रथम द्वितीय तृतीय जो सेकंड है, उन सेकंडों के मध्य अनुपात कितना होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात ... क्या हो जाएगा g/2 अनुपात 3g/2 अनुपात 5g/2 अनुपात ... तो अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ऐसे चलता जाएगा। इस स्थिति को S2 अनुपात S3 अनुपात ... इस स्थिति को, इस समीकरण को गैलीलियो का विषम अनुपात नियम भी कहा जाता है या विषम अंक नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, गैलीलियो का विषम अंक नियम भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो आप लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आप लोग के मैक्सिमम पूछे जाते हैं एयरफोर्स नेम में, और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो आगे चलें। फिर अपनी कंडीशन बन जाती है किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो दूसरी कंडीशन आप लोग के नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर या ऊपर की ओर u वेग देकर फेंकने पर क्या होगा, क्या होगा u वेग देकर फेंकने पर, देखना है यहां पे। सबसे पहले अपन बात करें पहले समीकरण की, v बराबर u माइनस gt। क्लियर। दूसरे की अपन बात करें h इक्वल ut माइनस हाफ gt²। तीसरे की अपन बात करें v² बराबर u² माइनस 2gh। nवे की बात करें तो u माइनस हाफ g 2n - 1।
ये कंडीशन हो गई। अब इसी में एक स्थिति बनती है, तो अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई होगी तो v बराबर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होती है उस मैक्सिमम हाइट पे जो आप लोग की वस्तु या जो पिंड है वो एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर वापस गति करेगा। तो अधिकतम जो ऊंचाई होती है उस पर v बराबर 0 होता है, और जब वो वापस आता है तो u बराबर 0 होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इससे क्या बन जाएगा, देखना, v बराबर 0 है तो u बराबर gt, एक तो u का मान निकल जाएगा, एक अपन निकाल सकते हैं t बराबर u अपॉन g। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे v है ही नहीं। फिर अपन इसकी बात करते हैं, तो u स्क्वायर इक्वल टू जी एच का मान भी निकाल सकते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2gh, और इसका मान निकल जाएगा 2gh, किसका, u का। क्लियर, इससे भी निकाल सकते हैं क्या, इसमें v है ही नहीं। तो इन दोनों समीकरणों में तो आप लोग के v नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों समीकरणों से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग के यही दो कंडीशन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप लोग के पास में ये जो गति के समीकरण है, त्वरित गति के समीकरण भी देख लिए। आप लोग के दो कंडीशन बन रही है, एक तो a का मान पॉजिटिव है, a का मान नेगेटिव है, एक g का मान पॉजिटिव है और g का मान नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के समान है। इसमें त्वरित गति हो रही है, इसका मतलब त्वरण का मान बढ़ रहा है, और त्वरण का मान कब बढ़ेगा, जब वेग का मान बढ़ेगा, इसका मतलब इसमें वेग बढ़ रहा है। ऐसे ही इसमें देख लो, कोई पेड़ ऊपर से नीचे की गिरा जाता है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा, तो दोनों में क्या होता है, वेग प्लस होता है। और इसमें देखो, अपन कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी के ब्रेक लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, मंदन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, तो उसका त्वरण का जो मान होगा वो कम होगा, तभी तो इसको मंदित त्वरण कहते हैं, और उसका वेग भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, मतलब वेग घटेगा। यहाँ पर भी देखो, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अभी आप लोगों ने देखा, अधिकतम ऊंचाई पर v बराबर 0 हो जाता है, इसका मतलब इन दोनों कंडीशनों में v का मान क्या होगा, नेगेटिव। बस यही आप लोग के लिए मोस्ट है, समझ में आया होगा आप लोग के। ऐसे आप लोग के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग के नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। नेवी एयरफोर्स के साथ में आप लोग के एक एग्जाम आप लोगों की और होती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह आती है, वो होती है आप लोग के, इसमें बीएसएफ में आरओ होता है, आरओ और आरएम जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं, रेडियो मैकेनिक जो होता है, इन सब के अंदर भी आप लोगों के फिजिक्स आती है, तो वो स्टूडेंट भी इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग के जिन स्टूडेंटों ने अपना सांवरिया ऑनलाइन जोन सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग के नए वीडियो आते रहें। हम लोग भी बार बार आप लोग के पास में लिंक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को लिंक नहीं मिल पाए, हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो हमारे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। देखते रहिए सांवरिया ऑनलाइन जोन। ठीक है, थैंक यू।